हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत इस क्लास में और सभी का वेलकम इस क्लास में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, जो अपने सामने आज डे नंबर 4 होगा। एक बेहतरीन जबरदस्त क्लास होगी क्योंकि आज मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन रखे हैं। आप हो सकता है कि आप अगर आज ही क्लास स्किप कर देते हैं तो आपके सीईटी में कुछ क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं। तो मेरे कहने का एक ही अनुरोध आपसे है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना सामने जहां तक हम पढ़ के चले गए थे पिछली क्लास में, तो अब बात करते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, प्लीज पुट द ब्लैंकेट बेबी। बेटा आंसर लगाएगा क्या है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आप आंसर लगा सकते हो जो बता दीजिएगा। प्लीज पुट द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का अर्थ होता है कंबल। बेटा ब्लैंकेट का अर्थ होता है कंबल, किस पर, बेबी पर, छोटे बच्चे पर। बताइएगा आंसर क्या सेट करते हो। देखो अगर मैं इसका आंसर बनाना चाहूं तो बेटा मैं आपके सामने कह सकता हूं, जब भी अपने सामने बात हुई किसकी, कवरिंग, कवरिंग सेंस, कवरिंग सेंस। जब भी अपने सामने बात होती है कवरिंग सेंस की, कवरिंग सेंस का अर्थ है किसी चीज को ढकना। जैसे मैंने कहा मैं ढका हुआ हूं, मेरे ऊपर कौन सी छत है, तो मैं कह सकता हूं द सीलिंग इज ओवर माई हेड। बेटा ये अपने सामने कवरिंग सेंस बताता है। कवरिंग सेंस करता है किसी चीज को ढकना, किसी चीज से कवर करना कंप्लीट। जैसे मैंने कहा, हम पहले याद करो बचपन में जो किताबों पर हम कवर लगाते थे तो उसको पूरी कंप्लीट ढक लेते थे, तो अखबार से या फिर जो भी मटेरियल होता था उससे। तो वो कवरिंग सेंस की बात कर रहा है। वो बात किसी कर रहा है, कवरिंग। अरे भाई, कवरिंग सेंस। बेटा जब भी कवरिंग सेंस का जिक्र किया जाता है तो उस संदर्भ में हम यूज करते हैं इसका, ओवर का। अब देखो सवाल में, बेटा एबो बताता है किसी का लेवल, किसी का लेवल। जैसे मैंने कहा गंगा जो नदी है वो खतरे लेवल से ऊपर बह रही है या खतरे लेवल से नीचे बह रही है, तो बेटा ये लेवल बताता है। कौन, एबो। एबो जनरली शो करता है क्या, लेवल। जैसे मैंने कहा एक बल्ब लगा है मेरे सिर के ऊपर, तो ये मेरा और उसका जो लेवल है उसको कंपेयर कर रहा है, तो इसलिए एबव। इनटू बताता बेटा कोई चीज इन से आउट से इन या इन से आउट होना, लेकिन ये किस में हो, मोशन में हो। ये फिर चेंज ऑफ मीडियम बताता है, ये फिर बताता है चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ मीडियम, यानी किसी चीज को बदलाव को लिए बताता है। जैसे मैंने कहा दूध को मैंने बदल दिया किसमें, दही में, तो मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड, तो ये इसका आंसर होता है। ओवर बताते हैं बेटा किसी चीज का, ये भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज की ऊपर के लेवल। जैसे मैंने कहा एक फ्लाइट है जो मेरे सिर के ऊपर से गुजरी है, तो मेरे टच नहीं है, लेकिन वो भी किसी का लेवल बता के कोशिश की है। लगभग सेम इसी जैसा वर्ड है, थोड़ा बहुत फर्क है। बात करें ऑन, तो बेटा ऑन बताता है अपने सामने सरफेस टच, सरफेस टच, किसी चीज का सरफेस से टच हो। जैसे मैंने कहा कि मैं इस, जैसे मैंने कहा जो मेरे हाथ है उसके ऊपर मैंने मार्कर रखा हुआ है, तो ये हाथ से क्या हो रहा है, टच। जब टच होता है तो किसका यूज करते हैं, ऑन का। तू आजा मेरी क्लोज, आएगा बात। बेटा अब देखिए सवाल, प्लीज पुट द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट बच्चे ऊपर डाल दो। तो बेटा बच्चों पर डालने की बात होगी, तो बच्चा अगर कोई सो रहा होगा इस प्रकार से, इसके ऊपर कोई डालने की बात हो रही होगी ब्लैंकेट, तो ये तो कवर कर रहा है। बेटा कवर करने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ओवर का। ये यहाँ पर बेटा यूज होगा किसका, ओवर का। ये एक कवरिंग सेंस का जिक्र कर रहा है ना। तो आप इन चीजों को जरूर देख के चलेगा। मुझे उम्मीद है आप इन क्लासों को बेहतरीन एंजॉय करेंगे। बेटा अपने सामने नोट्स भी बनाकर रखेंगे ताकि हमें हर चीज की जानकारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से समझ में आ सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोपहर का समय है। यू शुड हैव ए लिमिट योर डिमांड्स। बेटा आंसर बताइएगा क्या है। देखो ये जो यूज आता है ना बेटा इस चीज का, तो थोड़ा सा डर लगता है हमें कई बार। अगर इसका यूज आता है तो हमें डर लगता है कि शायद नो प्रीपोजिशन तो नहीं है आंसर में, कहीं नो प्रीपोजिशन तो नहीं है आंसर में, थोड़ा सा हमें डर सा लगता है। बताइएगा आंसर किसकी बात करते हैं। यू शुड हैव टू हैव ए लिमिट योर डिमांड्स। बेटा लिमिट का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का लिमिट कर देना, किसी चीज को
कि जो इंक्रीज या डिक्रीजमेंट है उसको फिक्स कर देना, किसी चीज की जो बढ़ोतरी है या घटोतरी उसको क्या कर देना, फिक्स कर देना किसी वैल्यू पर, किसी टाइम पर, किसी भी कंडीशन पर, है ना। तो बेटा ये होता है लिमिट। आप इसको कंट्रोल भी कह सकते हैं या फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। देखो बेटा, लिमिट जो वर्ड है ना, ये अपने सामने किसी चीज के बारे में क्या बताएगा, फिक्स होने के बारे में। और ये फिक्स होने के नाते याद रखना, ये अपने सामने किस प्रकार की प्रीपोजिशन जनरेट करेगा, फिक्स प्रीपोजिशन को। अगर ये फिक्स प्रीपोजिशन अपने सामने बता रहा है तो इसके साथ फिक्स है बेटा, एक ही वर्ड यूज होगा और इसका नाम क्या है, टू। अपने लिमिट में रखो। तो इसके साथ बेटा आंसर मिलेगा क्या। तो देखिएगा अपने आंसर क्या वेरीफाई आपने किया है। क्या आपका भी सेम डायरेक्शन में ही आंसर था। आओ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने सामने एक और जबरदस्त क्वेश्चन है। सी इज क्वालिफाइड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। बेटा चेयरमैन बताइएगा किसका आंसर क्या फिट करते हो। यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो बेटा एक छोटी सी मिस्टेक है। ये जो चेयरमैन है ना, ये पोस्ट ऑफ है इसी का, और ये जब पोस्ट आता है बेटा आर्टिकल लगे चलता कौन सा, द, यहाँ द आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मिस टाइपिंग हो गया, आर्टिकल का सवाल था। अपने सामने केवल इस पर नजर दौड़ा रहे हैं। बताओ भाई क्या आंसर लगाते हो। फॉर है, फ्रॉम है, टू है, बाई है, किसका यूज करते हो बताओ। देखो बेटा क्वालिफाइड की बात करें तो किसी चीज का पास हो जाना, तो मैं इसका अर्थ बताना चाहूं क्वालिफाइड, तो ये जो वर्ड अपने सामने लिखा है क्वालिफाइड, इसके ही पैरेलल वर्ड है, इसका जैसा ही वर्ड है बेटा इसको बोलते हैं पास होना। पास, इसी को बोलना चाहिए तो हम बोल सकते हैं प्रमोट। प्रमोट कहना है थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे ही वर्ड हैं, आप क्वालिफाइड बोले चाहे पास्ट बोले, बात क्लियर। इसी का जैसा ही वर्ड और है बेटा जिसको हम बोलते हैं डिस्क्वालीफाई। इसी को बोलते हैं डिस्क्वालीफाइड, और डिस्क्वालीफाइड को बोलते हैं फेल्ड, किस चीज में फेल हो जाना। तो बेटा ये इसका अर्थ है। अब हम यहां से इन चीजों को भी जान रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं यहां से और बड़े लेवल की। देखो बेटा ये जो क्वालिफाइड है इससे ज्यादा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगी, फिक्स प्रीपोजिशन। और आपके सामने डिस्क्वालीफाई है तो इसके साथ यूज होगा किसका, फिक्स प्रीपोजिशन का। बेटा जिन बच्चों का लेवल बेहतरीन है ना, अच्छा जबरदस्त लेवल है, वही इस क्लास में टिक पाता है। नहीं तो बेटा छोटे मोटे बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर ने जो पढ़ा रहे हैं उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, हमारी बात कम समझ में आ रही है। तो बेटा आप ये भी अनुमान लगा लीजिएगा, आपको जो पेपर आना है वो कोई बच्चों वाला नहीं आना है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आना है जिसको बेटा आपको सोच समझ कर ही आंसर करना पड़ेगा। मैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे आप क्लास को 2 बार आप रिपीट करके देखो, लेकिन देखे तब क्लास को दमदार है जब बेटा क्लास अपने सामने बेहतरीन हो, है ना। छोटे मोटे लेवल से बेटा हमें पार पटकनी ही नहीं है। सी इज क्वालिफाइड, वह क्वालिफाइड हो गया, किसमें हो गया, द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। तो बेटा फिक्स प्रीपोजिशन जब क्वालिफाइड के साथ आएगा फॉर, और डिस्क्वालीफाई के साथ आता है बेटा फ्रॉम। तो आंसर क्या मिला, फॉर। अगर यहाँ डिस्क्वालीफाइड होता तो बेटा फ्रॉम आ जाता, और यहाँ क्वालिफाइड का आंसर मिला फॉर। बताओ भाई कितनी बात समझ में आई बेटा आपको, क्या आपको ये चीजें समझ में आती है। अगर डिस्क्वालीफाइड वर्ड होता तो बेटा एक साथ आता कौन, फ्रॉम, और क्वालिफाइड वर्ड है तो साथ आएगा कौन, फॉर। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन की ओर। थोड़ा समय का भी हमें अनुमान रखना है। दिस बुक इज डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का अर्थ आप कमेंट में बताइएगा, इसका अर्थ क्या होता है। डेडिकेटेड का अर्थ है समर्पित होना, किसी के प्रति समर्पित होना। जैसे हमारे जितने भी सोल्जर्स भाई हैं, जितने हमारे सैनिक हैं बेटा, सभी को सल्यूट है उन सैनिकों को, लेकिन वो सभी अपनी कंट्री यानी देश के लिए क्या है, समर्पित हैं। हम भी देश के लिए ही समर्पित हैं बेटा, आप भी देश के लिए ही समर्पित हैं। अपने जो किसान काम कर रहे हैं खेतों में, किसान लोग, तो बेटा वो भी अपने देश के लिए ही समर्पित हैं। हर कोई कहीं ना कहीं देश के लिए काम कर रहा है। अगर कोई दुकान भी खोल के बैठा तो बेटा उससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ कर रहेगी, तो वो भी अपने देश में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।
तो बेटा हर कोई को सल्यूट है जो देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा जो देश से परे होते हैं, उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, चलते हैं आगे की ओर। दिस बुक इज डेडिकेटेड, ये किताब बेटा जो समर्पित है इसको, मेरी फैमिली को। तो अपने सामने बेटा एक वर्ड आया जिसका नाम है डेडिकेट, डेडिकेटेड। तो डेडिकेट के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा, और फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी बताओगे बेटा, क्या आएगी? टू। डेडिकेट वर्ड जब भी मिले तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन जनरेट होगा, कौन? टू। बेहतरीन विकल्प आंसर था बेटा, आपका आंसर क्या था एक बार आप जरूर बताइएगा। सवाल को भी ध्यान से देखना चाहिए, तो बेटा ये सवाल अपने सामने, ये जो क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, तो ये क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूं। बेटा जब भी अपने सामने ये बुक आ रही है, बुक से पहले अपने देखा था डिटर्मिनर का यूज हुआ है, इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। बेटा हम ये समझते हैं जब भी इज, आर या एम आ रहा हो और साथ में क्या आ रहा हो, आईएनजी, तब ये जो जनरेट सेंस करके चलेगा, ये कैसे जनरेट करके चलेगा? ये चलेगा एक्टिव वॉइस का। लेकिन जब भी अपने सामने कौन आ रहा हो, जब भी अपने सामने कौन आ रहा, इज, आर, एम, और साथ में वी थर्ड दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब दे रखी है, तो ये अपने सामने सवाल कैसा बढ़ के चलेगा? पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस को बढ़ के चलेगा, या फिर ये अपने सामने एक एडजेक्टिव का निर्माण करेगा। तो बेटा देखिएगा सवाल अपने सामने पैसिव वॉइस का है, तो ये बात में टेंस समझ में आ गई। और बेटा डेडिकेटेड के साथ क्या लग गया? टू लग गया। दैट्स कंप्लीट। फैमिली अपने सामने बेटा कलेक्टिव नाउन है ना, और माई अपने आम में एक डिटर्मिनर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ही ऑब्जेक्टेड माई प्रोपोजल। बेटा ऑब्जेक्टेड का अर्थ होता है किसी चीज पर विरोध हो जाना, किसी पर कोई एक्शन ले लेना, या किसी पर कोई आपत्ति जता देना। बताओ क्या आंसर लगाते हो बेटा? हो गया है तुझको तो प्यार सजना। बताओ भाई। बेटा देखो, ऑब्जेक्टेड का अर्थ होता है किसी पर आपत्ति बता देना, किसी को परेशानी आ जाना किसी चीज से लेकर। जैसे आप कोर्ट में सुनते हैं ऑब्जेक्टेड मिलोड, तो यानी ऑब्जेक्टेड का अर्थ होता है किसी चीज पर रोकना, कुछ देर के लिए आपत्ति लगाना, मुझे ये चीजें सहमत, मैं इसी चीज से या इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं इस पर ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं, तो बेटा ऑब्जेक्टेड है। और ऑब्जेक्ट के साथ बेटा ये अपने सामने बताने का काम करता है। देखो हम समझना चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट का अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट का अर्थ ये भी होता है, जैसे मैंने कहा हर चीज को, हर सेंटेंस बनाने में बेटा जरूरत होती है सब्जेक्ट की, फिर होती है एक वर्ब की, और फिर होती है एक ऑब्जेक्ट की, है ना, एक ऑब्जेक्ट की। बेटा ये तो टेंस का सीक्वेंस बताने का काम कर रहा है ना भाई, ये तो टेंस का सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। लेकिन कई बार हमारे सामने रिवर्स आइडिया घूम जाती है बेटा, इस वर्ब से इससे पहले अपने सामने देखने को मिल रहा है। कभी कभी ऑब्जेक्ट बेटा डायरेक्ट वर्ब नहीं लेकर कौन ले लेती, सब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट न लेकर कौन ले लेती, वर्ब। अब देखो बेटा यही वर्ब अपने सामने, यही ऑब्जेक्ट अपने सामने वर्ब का रूप जनरेट कर देता है, तो बेटा इसका अर्थ है किसी चीज में परीक्षा नहीं आ जाना। तो ये वही अर्थ है कि ऑब्जेक्टेड, उसको परीक्षा नहीं किससे, माई प्रपोजल से। अब बात करें बेटा ऑब्जेक्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अपने सामने जनरेट होगी, फिक्स प्रीपोजिशन। और बताओगे क्या आंसर है, तो बेटा इसके साथ में क्या आंसर है? दैट्स फाइन। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है? टू। एक बेहतरीन जबरदस्त क्लास में बेटा आपके सामने मैंने कोई छोटे मोटे केवल नहीं क्वेश्चन नहीं रखे हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपको हो सकता है डायरेक्टली ही इनसाइड टू अकोर्ड टू पेपर में आपको देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या लगाते हो? बताओ बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ही इज इंडिफरेंट और प्रॉब्लम। बेटा अब अपने सामने वर्ड आया है, एक वर्ड आया है बेटा इनडिफरेंट, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसी इंडिफरेंट का अंदर और हम गहराई से झांकने की कोशिश करें तो हमारे सामने एक वर्ड और दिख रहा है, डिफरेंट, यानी ये दो वर्डों से मिलकर बना है। बेटा जब भी किसी वर्ड में आता है इनडिफरेंट,
देखो, मैं आपके सामने कहना चाहूँ बेटा, इंग्लिश में एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं वर्ड। वर्ड मीन शब्द। मैं थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल बढ़ाता हूँ आपका। बेटा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वर्ड। वर्ड मीन शब्द। वर्ड मीन शब्द। अपने सामने बेटा ये शब्द है ना, इसको जोड़ने के लिए कई बार दो चीजों की जरूरत पड़ जाती है। इससे पहले हम जोड़ते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में इसको बोलने का हम करते हैं शायद उपसर्ग। बेटा एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सफिक्स, इसको शायद प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में, है ना। और बेटा ये शब्द है ना, ये इसी शब्द को हम बोलते हैं रूट। ये बात है। कभी कभी किसी शब्द से पहले बेटा जो इनफिक्स लगता है, कभी कभी किसी शब्द से पहले कौन लगता है? इनफिक्स। अगर किसी शब्द से पहले इनफिक्स लग रहा है, सॉरी प्रीफिक्स लग रहा है, तो बेटा यही प्रीफिक्स अपने सामने कुछ अलग सेंस जनरेट करता है। इसी प्रीफिक्स के रूप में अपने सामने देखने को मिल जाए इन, हमें देखने को मिल जाए डिस, हमें देखने को मिल जाए अन, हमें देखने को मिल जाए एर, हमें देखने को मिल जाए इम। हाँ भाई, तो ऐसे शब्द जो अपने सामने बेटा आ रहे हैं, जिसके अंत में ऐसे वर्ड जुड़ रहे हैं, ये अपने सामने एक सेंस जनरेट करेगा। ये किसके पहले जुड़ेगा? प्रीफिक्स। और बेटा जब ऐसे वर्ड जुड़ते हैं किसी शब्द के साथ, किसी वर्ड के साथ, तो ये जो सेंस जो जनरेट करेगा, ये सेंस जो जनरेट करेगा बेटा कैसे करेगा? नेगेटिव। इस बात को समझ लीजिएगा। तो बेटा डिफरेंस नहीं, इन डिफरेंस। तो डिफरेंस का अर्थ आता है किसी में फर्क करना, और इसमें फर्क नहीं करे बेटा उसको बोलते हैं इन डिफरेंस। तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव वर्ड है। इसको हमें कहाँ जरूरत पड़ती है बेटा? इसकी जरूरत पड़ती है हमें ज्यादातर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में। समझते हैं मेरी बातों को? अब चलते हैं आगे बात। ही इज इंडिफरेंट और फिनोमेना। अब देखिए बेटा, मैं आपको दोनों वर्डों को यहां समझा रहा हूं। वर्ड अपने सामने आया है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट। एक वर्ड आएगा आपके सामने बेटा डिफरेंट। एक इनडिफरेंट आया, एक आया बेटा डिफरेंट। दो बेहतरीन वर्ड अपने सामने आए हुए हैं। अगर इंडिफरेंट की बात करें तो बेटा इसके साथ भी इसके साथ भी दोनों साथ ही जो यूज होगा किस प्रकार की प्रीपोजिशन होगी? फिक्स। इन दोनों वर्ड के साथ कैसी यूज होगी? फिक्स। लेकिन बेटा अलग अलग आएगा। अगर इंडिफरेंट के साथ बात कर रहे हैं तो बेटा ट्रू आएगा, और डिफरेंट के साथ बात कर रहे हैं तो फ्रॉम का यूज होगा। तो देखो, मैं तो आज आपके सामने बेटा इंडिफरेंट वर्ड लिखा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको डिफरेंट वर्ड भी देखने को मिल जाए तो फ्रॉम लगा देना, और बेटा इनडिफरेंट देखने मिल जाए तो क्या लगा देना? टू लगा देना। ये फिक्स प्रीपोजिशनल पैटर्न है जो बेटा मैं एक ही क्वेश्चन से कई तरह के सेंस निकाल के कोशिश कर रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन समझ पाए, कई क्वेश्चनों का अर्थ जान पाए। हर चीज में बेटा मैं एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको पेपर की जो महिमा है या पेपर का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको आप वेरीफाई कर सके, यानी तुरंत उसका आंसर आप सेकंड में उड़ा सके, क्योंकि हमें हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। बेटा अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूं तो मैं एक आपके सामने छोटी सी बात यह कह सकता हूं कि आप अगर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को, और बेटा आपके सामने टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन, यहाँ तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ। पेपर में जब आप देंगे तो बेटा आपके सामने सभी टॉपिक दिए होंगे। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, डिटर्मिनर है, बेटा सब कुछ टॉपिक आपके सामने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम, लेटर वगैरह सब आएंगे। तो बेटा जब भी आपके सामने एरर वाला सवाल आए, किस वाला आए? एरर वाला, तो आपको ये पूरी नॉलेज अप्लाई होनी चाहिए एक साथ। तब बेटा आपको बढ़ना पड़ेगा 360 डिग्री का प्लेयर, इसको बोलते हैं SKY, सूर्य कुमार यादव। 360 डिग्री का प्लेयर बनना पड़ेगा आपको, हर चीज की पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि एरर वाले जो सवाल आते हैं ना, वो हमारी जान निकाल देते हैं। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पूछा है, क्या गड़बड़ है। बेटा उसके लिए हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग एक साथ हमें आनी ही चाहिए। तो आपको बनना पड़ेगा 360 डिग्री प्लेयर। तो बेटा अभी तो आपको टॉपिक चल रहा है इसलिए आप इसी पर ध्यान रख रहे हो, बाकी मैं जब पढ़ा रहा हूं तो बेटा आपको ये सभी चीजों को कवर करा रहा हूं, ताकि आपको हर चीज की बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी डिटेल से, बहुत अच्छी जानकारी के साथ क्लियर हो। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, दिस टैंक इज फुल वाटर। बेटा अब बताओ, दिस टैंक इज फुल वाटर, ये ऑप्शन डी था भाई, है ना, ये ऑप्शन डी था भाई।
बताओ बेटा किस चीज का आंसर आप लगाते हो। बात करें इस टैंक की, टैंक अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले आने वाला बेटा अपने आप में डिटर्मिनर है। इज अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, ये इसका एडजेक्टिव है इसका, या एक वर्ब समझना चाहिए समझ सकते हैं आप। देखो अब इन छोटी छोटी चीजों की तो बेटा हमें खास रिक्वायरमेंट इस समय तो नहीं है, आप समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दिस टैंक इज फुल। बेटा फुल का अर्थ क्या होता है पहले ये बताइएगा आप। तो ये फुल का अर्थ क्या होता है बेटा, फुल का अर्थ है किसी चीज का कंप्लीट होना। क्या होना, कंप्लीट। कंप्लीट बोले तो कंप्लीट या कंप्लीटेड कह सकते हैं, किस चीज का क्या होना, कंप्लीट होना। बेटा कंप्लीट जब होगा कोई चीज अपने सामने, तो ये जैसे मैंने कहा आपके सामने कोई चीज है, मैंने कहा एक रूम है, इस रूम के अंदर फुल ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए थे, रूम बिल्कुल कंप्लीट है स्टूडेंटों से, तो बेटा इसे कोई बोलते हैं क्या, फुल ऑफ या कंप्लीट। तो कंप्लीट के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन लगती है टू, और जब ये फुल के साथ लगे बेटा ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन जनरेट है, कंप्लीटेड टू होता है, ये फुल ऑफ होता है। तो बेटा ये अपने सामने आंसर बना के चला ऑफ का, ये फुल का आंसर बनाने का काम करता है। टू हम कोई सेंस नहीं, बाई बेटा नियर के लिए, नन ऑफ दी हमें पता नहीं, आंसर मिल गया। अगर कंप्लीट वर्ड देखे तो टू, और बेटा फुल देखे तो ऑफ। तब मैंने एक साथ आपको दो वर्ड बता दिए, आपकी इच्छा है जैसा आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी हो ऐसा आप कर सकते हैं। पेपर में अगर फुल आ रहा है तो ऑफ लगा दो, और कंप्लीट आ रहा है तो टू लगा दो। अब देखो क्वेश्चन बेटा एक है, आंसर हमें दो दो मिल रहे हैं क्योंकि मैंने दो वर्ड को समझ लिया एक साथ। तो हम कम समय में बेहतरीन सीखने की कोशिश करते हैं, एक से डबल, डबल से ट्रिपल, हमें छोटी छोटी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर इज को देखा तो बेटा इज के बाद कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं है, ना आइंज है ना थर्ड फॉर्म है, तो अगर आपके सामने आ रहा है तो बेटा इसको बोलते हैं बी की फॉर्म, और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम। अगर इज आर एम आ रहा है तो बेटा ये अपने सामने टेंस जो जनरेट करेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट करेगा। ये इजारे में आएगा बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ईएस में लगाने का जब काम कर देते हैं तो बेटा ये टेंस बनाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पूरे पूरे अगर इसके बाद आएंगे नहीं है तो बेटा ये अपने सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस जनरेट करके चलेगा। हम टेंस में बहुत अच्छी तरह समझ कर आए हैं, आप जरूर उन क्लासों को जाकर देखो। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी इज वेन, सी इज वेन हर वीटी। बताओ बेटा क्या आंसर लगाते हो। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको मैं फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न करा रहा हूं, और यह जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन में से एक होगा जो आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूवमेंट करेगा। बेटा वेन का अर्थ हम जानना चाहें तो वेन दो प्रकार के होते हैं, एक अपनी जो हाथों की बेटा नसें हैं, इट इज कॉल्ड वेन और आर्टरी है ना बेटा, जिसको सीरा और महाधमनी हिंदी में कहते हैं। बेटा ये उसका अर्थ नहीं है, यहाँ कोई उसका ऐसा नहीं है कि वो एक खूबसूरती की नस हो या खूबसूरती सिरा हो, ऐसा नहीं है। बेटा इस वैन की बात करें तो यहाँ से इसका अर्थ निकल आ रहा है किसी पर घमंड हो जाना, किसी पर क्या हो जाना, घमंड, प्राइड, प्राइड हम कह सकते हैं। तो किसी पर बेटा घमंड हो जाना, किसी पर फैन हो जाना, ये पूछा है, तो उसको अपनी खूबसूरती पर या अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है। बेटा आप बताओ इसका आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन की ओर। बेटा देखो चार ऑप्शन दे रखा है, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑफ आएगा बेटा, ये एक ऑप्शन में मिस्टेक थी बाय टाइपिंग, है ना। देखो सी इज वैन, बेटा वह वेन कर देता है प्राइड। क्या होता है भाई, प्राइड, प्राइड का होता है बेटा किसी पर अपने आप पर गर्व हो जाना, किसी को अपने आप पर घमंड हो जाना। तो प्राइड अपने सामने बेटा इसी का सिनोनिम्स है, और प्राइड जब वर्ड आता है तो बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है ऑफ। कौन होती है, ऑफ। वहीं इसी बेटा वैन भी इसी का भाग है, इसके साथ भी यूज होगा किसका, ऑफ। और पूछे कोई ये क्या होती है तो बेटा बताना उनके सामने कुछ और नहीं, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है। तो आपको बेटा वेन लिखा मिल जाए या फिर आपको लिखा मिल जाए प्राइड, दोनों साथ ही फिक्स आएगा, क्या आएगा, ऑफ। बात कंप्लीट। हाँ भाई बात कंप्लीट है हमारी। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी शिकायत तो बेटा हो तो आप जरूर हमसे पूछें, और अब मैं आपको एक ही कोशिश कर रहा हूं, आपके जीवन में ये जो लिखता हूं ना बेटा, ये इसको बोलते हैं स्टार,
आपके जीवन में चाह रहा हूं आपके जीवन में 3 स्टार लग जाए, 3 स्टार इस कंधे पर, 3 स्टार उस कंधे पर, 3 स्टार इस कंधे पर। यानी बेटा ये अपने सामने एक सिंबल बन गया, और बेटा ये सिंबल बनता है पुलिस में, ये सिंबल मिलता है आर्मी में। अगर आर्मी में आप जा रहे हैं बेटा, अगर आप कैप्टन रैंक पर हैं तो आपको इस खौबे पर 3 स्टार देखने को मिलेंगे कैप्टन पर। अगर पुलिस में आप हैं तो बेटा आप बता सकते हैं आप किस पद पर आपको 3 स्टार देखने को मिलते हैं, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखो आपके सामने एक बार और बता रहा हूं बेटा, वेन दिखी तो वेन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। इसका अर्थ होता है किसी पर अपने आप पे घमंड हो जाना। प्राइड वर्ड दिखे बेटा, प्राइड वर्ड के साथ में क्या आएगा ऑफ, और ऑफ अपने आप में फिक्स प्रीपोजिशन का सेंस जनरेट करके चलता है, इसलिए बेटा आंसर आएगा ऑफ। यहाँ ऑप्शन ऑफ नहीं था कहीं पर भी, इसलिए मैंने इसको, ये टाइपिंग एरर हुआ था, इसको हटाकर मैंने कर दिया ऑफ। लेट्स कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सी इज लिंकिंग म्यूजिक। बेटा बताओ, सी इज लिंकिंग म्यूजिक। हर दिल जो प्यार करेगा, तुझे रोना भी होगा, तुझे हंसना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आ ही पड़ेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। ओ भाई, सी इज लिंकिंग। बेटा लिंकिंग का अर्थ होता है टू कनेक्ट। क्या होता है भाई, इस लिंकिंग अर्थ जानना चाहिए बेटा, इस लिंकिंग का अर्थ होता है कनेक्ट होना। लिंकिंग अर्थ होता है बेटा कनेक्ट, और कनेक्ट के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू, तो ये इसी का नाम है, तो बेटा इसके साथ भी क्या आएगा, ये भी इसी जैसा वर्ड है, तो बेटा इसके साथ भी क्या आएगा टू। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन जनरेट करके चलेगा बेटा, कौन आएगा टू। किस चीज को बेटा लिंक करना, जैसे मैं समझाना चाहूं, एक लाइन आपके सामने है, एक लाइन ये है, अगर इस लाइन का आंसर बेटा इस लाइन में है, यानी ये इसमें क्वेश्चन है, तो इसमें कौन होगा, इसका आंसर होगा। तो ये लाइन डिपेंड किस पर है बेटा, इस पर। इस लाइन का लिंक किससे है, इससे है। तो बेटा लिंक करता है किसी चीज से कनेक्ट होना एक दूसरे से, है ना। तो ये आप जानते हैं बेटा, इसके साथ आएगा कौन, लिंकिंग टू। ये लो, तो आपके साथ बेटा कनेक्ट मिल जाए चाहे लिंकिंग मिल जाए, टू आएगा। आगे और बढ़ते हैं, कनेक्ट फोर भी हो सकता है बेटा, कनेक्ट फोर भी हो सकता है, लेकिन कनेक्ट टू हमें ज्यादातर देखने को मिलता है ना। इसको कनेक्ट फोर कब होगा उसको आगे समझाएंगे कभी। सी एम्ड हिज गन, सी एम्ड हिज गन द ब्रिड विच वाज ऑन ब्रांच ऑफ ट्री, ऑफ द ट्री। बेटा विच अपने सामने देखेंगे इस विच को, ये जो विच वर्ड आया है, चलो देखो, हम पहले आंसर पर बात बाद में करेंगे बेटा, पहले इन चीजों को जानेंगे। हम ये जानते हैं बेटा, जब सवाल अपने सामने पढ़ जाता है, हम जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं किस लेवल का, इंट्रोगेटिव लेवल का, तो उस क्वेश्चन में हम ये पढ़कर आते हैं कि जब किसी शब्द में हम विच देखे, हु देखे, हुम देखे, तो इनके अंत में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। ये पढ़कर आए भाई हम बेटा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो फिर ये सवाल अपने सामने इंट्रोगेटिव का नहीं है बेटा, ये अपने सामने एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये किसी चीज का संबंध बताते हैं एक दूसरे से। कैसे बताएगा मैं समझाता हूँ। कोई क्वेश्चन आपके सामने आगे है और कोई क्वेश्चन पीछे है बेटा, ये इसी को जनरेट करेगा, इसी के लिए आया होगा, इसी के लिए ही वर्ब हमें देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। बात करें बेटा, ये जो शब्द आया है ना, ये किसके लिए आया है, ब्रीड के लिए, और इसी ब्रीड के लिए वर्ब आई कौन बेटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बात क्लियर हुई। और बेटा बात करें एक प्रीपोजिशन है, जब ब्रांच होती है बेटा, ब्रांच का होता है पेड़ की कोई शाखा, जैसे मैं आपके सामने बनाना चाहूँ कोई पेड़ मैंने आपको बनाया बेटा, पेड़ की एक बड़ी सारी क्या है, शाखा है, और इस पर कोई बैठा हुआ है बेटा, जब बैठता है तो इसे टच होगा, टच के लिए हम सरफेस का बात करते हैं, सरफेस के लिए किसको प्रीपोजिशन लगाते हैं हम। और पेड़ किसका है बेटा, इसका रिलेशन हम जब बता रहे हैं, तो रिलेशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, किसके साथ, ट्री के साथ। आपके सामने बेटा एक छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत शानदार जानकारी देखी जाता है। सी एम्ड बेटा, एम्ड को ध्यान से देखा, ये अपने सामने वर्ब का काम कर रहा है, उसने निशाना लगाया। हाँ भाई, किस पर लगाया, और किससे लगाया बेटा, उसने अपने गन से लगाया, किस पे लगाया, एक पक्षी पर लगाया, एक ब्रिड्स पे लगाया। तो बेटा एम का अर्थ था निशाना,
है ना। तो इसी एम के साथ मैं कई वर्ड बता देता हूं आपको, अगर आपके सामने बेटा क्वेश्चन में एम वर्ड आ रहा हो। ध्यान देना भाई इस चीज को बड़े खूबसूरती लेवल से। बेटा एम के साथ अगर हमें दिख रहा है, एम नहीं मानो कि हमारे सामने आ रहा है टारगेट। टारगेट नहीं बेटा, हमें देखना है, देखने को मिल रहा है डेंजर। हाँ भाई, हमें देखने को मिल रहा है बेटा किस चीज पर, किसी चीज का टेम्परेचर, हमें देखना मिल रहा है किसी की स्पीड, या हमें देखने मिल रहा है बेटा स्टेयर। ऐसे कई वर्ड है बेटा अपने सामने, इन सभी के सामने एक फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बन के चलता है, और बेटा हमेशा आएगा कौन, हमेशा आएगा इनके साथ कौन, एट। तो बेटा ये सभी चीजें हम बात करते हैं, निशाना लगाएगा तो किससे लगाएगा, आंखों से। तो बेटा जितने फेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जितने भी फेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं बेटा, सभी के साथ एट का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आया बेटा एम के साथ आया है, गण के साथ नहीं बेटा, एम के साथ प्रीपोजिशन हुई कौन, एट। ऑप्शन बेटा है ऑप्शन सी। बेटा ये कई बार पेपर में पूछे जाने वाले वर्ड हैं, तो आपको मैंने कितने सारे वर्ड बता दिए। अगर बेटा बात करें किसी चीज पर सरफेस टच के लिए, तो प्रयोग होता है किसका, ऑन का। किसी चीज का रिलेशन बताना है तो प्रयोग होगा किसका, ऑफ का। किसी चीज का बेटा रिलेशन बताना है या रिलेटिंग प्रोनाउन बताना है तो यूज होता है विच, हो या होम का। बात करें बेटा किसी चीज पर निशाना लगाना, एम के साथ यूज होगा एट का, टारगेट के साथ भी एट का, डेंजर के साथ भी एट का, टेम्परेचर के साथ भी एट का, स्पीड के साथ भी एट का, स्टेट के साथ भी एट का, एज के साथ भी एट का। हाँ भाई, किसी एज बताना तो भी बेटा एट का, कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताना तो भी एट का। एट के कई बेहतरीन यूज हैं जिनको बेटा हम कवर कर चुके हैं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस पेपर इज सुपीरियर देन पेन। बताओ बेटा क्या आंसर लगाते हो, क्या आंसर आप लगाते हो बताइएगा कमेंट में। दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट पेन। बेटा सबसे पहले दो फर्क जाने, पेन यहां भी लिखा है और फैन यहां भी लिखा है, ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दैट क्लियर। बेटा इससे पहले दैट लग रहा है और इससे पहले लग रहा है दिस, दोनों में क्या फर्क है भाई। दैट क्यों आया बेटा, दिस क्यों आया, क्या कारण है, देखो बेटा एक चीज होती है पॉइंट आउट, एक शब्द होता है बेटा जो बोलते हैं पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट का होता है कि किसी पर निशान लगाना या किसी को और इशारा करना, पॉइंट आउट। जैसे मैंने कहा वह पेन, वह गाड़ी, तो बेटा मैं उसके और क्या कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। इशारा भी बेटा दो प्रकार हो सकता है, एक हो सकता है नियर, नियर मीन नजदीक, नजदीक के लिए। एक करते हैं बेटा अवे, अवे बोलते हैं दूर, इसको हम फार भी लिख सकते हैं। अगर नियर के लिए कर रहा है तो बेटा यूज होता है किसका, दिस का। दिस एक डिटरमिनर है, एडजेक्टिव तरह भी काम करता है। खैर डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं बेटा। एक होता है दूर, दूर बेटा बोलते हैं दैट। तो मैं अब आपके सामने सेंस निकला, ये जो पेन है ना उस पेन से बहुत अच्छा है, तो बेटा उस पेन यानी दूर की मैं और इशारा कर रहा हूँ, ये पहले नजदीक था अब मैं दूर की ओर इशारा कर रहा हूँ। बेटा दूर के लिए किसका प्रयोग होता है, दैट का, है ना। ये एक छोटा सा सवाल बेटा आपके सामने डिटरमिनर का है ना। अब बढ़ते हैं यहां से, अब और आगे बढ़ना कोशिश करें तो बेटा अपने सामने वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर जो वर्ड है बेटा ये पहले ही बना है सुपर से, इसे बना है सुपर से, और आयो और लगते बेटा ये बन गया अपने सामने डिग्री। मोहम्मद डेड पूछे हैं मुंडेरी डिग्री, बेटा बन गया डिग्री, वो डिग्री नहीं जो आप बेटा मुंडेरी डिग्री समझते हैं। मोहम्मद डेड पूछे हैं मुंडेरी डिग्री। चलो भाई अब देखो बेटा डिग्री की बात हो गई, और किसी शब्द में आई वर्ड लगते हैं, आई वर्ड लगते हैं बेटा डिग्री जो बनने का काम करेगी वो बनेगी कंपेरेटिव। कौन सी डिग्री बनेगी, कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव डिग्री बेटा ऐसा वर्ड आपको दे रखा था, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन या कंजंक्शन लगेगा बेटा। इसका प्रीपोजिशन तो ये है ही, लेकिन इनके साथ कंजंक्शन सेट होता है बेटा। कंजंक्शन में हम देखना चाहते हैं प्रीपोजिशन तरह भी काम करता है, और वर्ड लगेगा कौन, टू। अब आपके सामने मैंने कई वर्ड बता दिए थे, आज कितने बता देता हूं। बेटा जरूरी नहीं है पेपर में सुपीरियर आए, हमें देखने मिल जाए इंटीरियर, हमें देखने मिल जाए इंफीरियर, हमें देखने मिल जाए बेटा प्रीरियर। प्रीरियर तो बहुत कम आते हैं इसलिए नहीं लिखता मैंने आपके सामने लिखा बेटा जूनियर, आपके सामने लिखा सीनियर।
बेटा ऐसे कोई से वर्ड है इनके साथ हमेशा टू लगेगा। अब चाहे आपके पेपर की मर्जी को जैसा पूछे, आपके पेपर की मर्जी हो जैसा पूछे बेटा, सीनियर है, जूनियर है, इंटीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, आईफेरियर है, इन सभी के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। तो अपने सामने बेटा एक फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है, अपने सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन बन के तैयार हुआ और ये अपने सामने लाजवाब टेक्निक तैयार हुई। तो आज हम बात करते हैं बेटा अंतिम क्वेश्चन की। आज के लिए हमारे अंतिम क्वेश्चन होगा, एक बार आप ने इन क्वेश्चनों को शुरू से नहीं पढ़ा है या आप शुरू से नहीं देख पाए हैं बेटा, आप जरूर जाके देखो, क्योंकि हम कई बेहतरीन चीजें ऐसे समझते हैं जो अपने आप में एक यूनिक होती हैं। कैन यू वंडर, बेटा क्वेश्चन अपने सामने इंट्रोगेटिव का है और ये अपने सामने बेटा क्वेश्चन टेक बनाने के जैसा काम कर रहा है। लगभग क्वेश्चन टेक तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन क्वेश्चन टेक जैसा ही काम कर रहा है। कैन यू वंडर, बेटा वंडर का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। क्या होना? आश्चर्यचकित होना। इट इज कॉल्ड सरप्राइज। बेटा आश्चर्यचकित होना। दिस, क्या तुम इस चीज से, तुम हो सकते हो क्या इस चीज से बेटा वंडर? इट इज नॉट नेचुरल, क्या तुम्हें लगता है कि ये नेचुरल नहीं है? बेटा बताइएगा आंसर क्या लगाते हो। चलो देखो बेटा, बेटा इसी जैसा वर्ड है, इसका नाम है सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन लगती है एट। तो वंडर अपने सामने बेटा वर्ड है, तो ये इसी का ही तो अर्थ है बेटा, वंडर एक जैसा तो शब्द है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? एट। तो ये अपने सामने बेटा तैयार हो फिक्स प्रीपोजिशन। कितने बच्चे बेटा कंफ्यूज थे इस आंसर में, बताइएगा। तो आंसर मिलेगा मेरे को बेटा। तो आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन तैयार है बेटा, जिसमें आप सरप्राइज वर्ड देखे चाहे वंडर वर्ड देखे, हमेशा क्या लगेगा? एट लगेगा। तो हुई ना वही बात आसान। तो बेटा इसी प्रकार हम कल अंतिम रूप देने जा रहे हैं प्रीपोजिशन को, जो सीईटी के लिए आपके लिए एक बेमिसाल बेहतरीन क्लासों में से एक रही होगी। आप इन क्लासों को जरूर देखेगा और उसके बाद फिर हम बेहतरीन बात करेंगे बेटा आर्टिकल्स की, या फिर कोई और टॉपिक देखेंगे ऑन डिपेंड ऑन टाइम। तो बेटा इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है, आप सभी से विनती है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को, तो आप जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि बड़े आदमी कहते हैं बेटा, गीता में लिखा है कर भला तो हो भला। अगर आप भला करते हैं तो बेटा आपको भला होना तय है। क्यों? क्योंकि बेटा भगवान क्या सोच के लिए आपके लिए बैठा है हमें नहीं पता। आप जरूर किसी का अच्छा करेंगे बेटा, आपके लिए अच्छा होगा, आप सीट में सफल हो, यही मैं आपसे वादा करता हूँ। ये आप के लिए मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, आप सभी के लिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देकर कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो आप सभी से एक छोटी सी विनती है, आप इस क्लास को इतनी फैला दीजिएगा बेटा कि भारत के जो राजस्थान में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटी की, उनके पास पहुंच सके और वो बच्चे एक अपने बेहतरीन फ्यूचर को डेवलप कर सकें। तो आप सभी से इतनी सी विनती है, आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। आपकी जैसी मेहनत है उसी प्रकार भगवान आपको फल जरूर देगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।